सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर कुसिया, क्वेश्चन से पहले मैं आपसे कहूँगी, आपको वेलकम कहते हैं हम। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ऐसा है कि एक्नीज़ आप जानती हैं कि एक्नीज़ का प्रॉब्लम जो है फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, और स्पेशली यंग जो पर्सन्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ फ़ील होती है, और हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत नज़र आए, और स्पेशली ये चीज़ जो है वो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि एक तो ये चीज़ बताइए कि ये मौसम बरसात में ही ऐसा क्यों होता है कि पिंपल्स ज़्यादा होने लगते हैं, और एक तो ये चीज़ में हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए। थोड़ा ये बताइए कि ये जो एक्नीज़ हैं क्यों हो जाते हैं? जी बिल्कुल। हमारी बॉडी जो है ना हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जिसमें एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। जब एंड्रोजन हार्मोन की ज़्यादती हो जाती है जिस्म में, यानी कि जिस्म में चिकनाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो एक्नी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से, और ये जो बरसात का मौसम है इसमें बहुत ज़्यादा डैम वेदर होता है, जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और इसकी वजह से भी स्किन पे जो है ना एक्नी आना स्टार्ट हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहबा, आपने जैसा कि बताया कि ह्यूमिडिटी भी एक रीज़न होती है, जी जी मरतूब मौसम जो है ये भी एक वजह बन जाता है। तो जैसा कि आपने बताया कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी, तो उसमें कुछ ग्लैंड्स भी डेफिनेटली काम करते हैं, और आप हमें बताएंगी कि वो कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो कि यानी कि इस सूरत हाल में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और एक्नीज़ जो हैं वो इस मौसम में बनने लगते हैं। जी बिल्कुल, इसमें ज़्यादा अहम जो है ना वो स्पेशियस ग्लैंड्स हैं। स्पेशियस ग्लैंड्स बेसिकली ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे जिस्म में चिकनाई के जो मिकदार है ना उसको बहुत ज़्यादा बनाते हैं, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर एक्नी आना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेशियस ग्लैंड्स बेसिकली चिकनाई बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा लाउड काइंडली, ताकि हमारे नाजरीन आपकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो यहाँ आपने जो बात हमसे अभी की सेबेशियस ग्लैंड्स के हवाले से, तो नाजरीन मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं इनका रोल जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, स्पेशली जब प्यूबर्टी में पर्सन्स होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन करते हैं इसकी ऑयली जो सब्सटेंसेस होते हैं, और उसमें होता क्या है फिर उसकी वजह से वो जो डक्ट्स होती हैं ग्लैंड्स की वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं। ये थोड़ी सी इसकी पैथोलॉजी थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। तो जब वो ब्लॉक हो जाती है ना तो एक्नीज़ प्रोड्यूस होने लगते हैं। डॉक्टर साहब एग्री करती हैं इस बात जी से? जी बिल्कुल। जी। इसके साथ साथ ऐसे होता है कि इस मौसम में ना जो स्किन है वो श्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। श्रेडिंग की वजह से जो श्रेडिंग पीसीस होते हैं ना वो हमारी स्किन को ब्लॉक कर देते हैं। सही। जब ब्लॉक कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारे फेस के ऊपर एक्नी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर एज भी है, यानी कि किस एज में? हाँ जी, ये टीन एज जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों में। बेसिकली 13 ईयर्स से 26 ईयर्स तक ना मोस्टली ये बच्चों में होते हैं। अच्छा, और यानी कि 13 से आपने बताया 26 साल तक, या यूँ कह लीजिए कि 13 से 20 साल तक, 26 साल तक। तो क्या डॉक्टर साहब इसके बाद इसके चांसेस नहीं होते एक्नीज़ के, क्या नहीं होते हैं? ये क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। ये है कि उसमें ये हार्मोन्स जो है ना, प्यूबर्टी की जो एज होती है उसमें हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। एंड्रोजन हार्मोन जो प्रोड्यूस हो रहा होता है उसकी वजह से ही ये एक्नी ज़्यादातर होते हैं। यानी कि इसकी नाज़रीन इसकी ओवर प्रोडक्शन जो है वो प्यूबर्टी में ज़्यादा होती है। अभी डॉक्टर साहिबा ने हमें इस हवाले से गाइड किया, और लेकिन यहाँ ये भी आपसे शेयर करती चलूँ कि ऐसा नहीं है कि एक्नीज़ का प्रॉब्लम किसी और एज में नहीं हो सकता। ये 30s तक भी होता है, और सम टाइम या ऐसा भी होता है कि मीनोपाज के एज में भी एक्नीज़ का प्रॉब्लम होने लगता है, जबकि हार्मोन्स बॉडी में चेंज हो रहे होते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हार्मोन्स भी कुछ इफ़ेक्ट करते हैं इस सिलसिले में? बिल्कुल, इसमें हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। बिल्कुल, मीनोपाज की एज जो होती है, प्यूबर्टी की एज, मीनोपाज की एज, इसमें भी एक्नी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो अप एंड डाउन होता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो आपने एज का हमें बताया, अब ये बताइए कि जैसा कि एक्नीज़ अगर हो जाते हैं तो ये कौन सा एरिया जो है वो बॉडी का उसको ज़्यादा मुतासिर करते हैं? ये ज़्यादातर फेस पे होते हैं, नेक पे भी हो सकते हैं, ये आपको कमर पे भी हो सकते हैं, बॉडी के मोस्टली, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो है ना ये फेस पे होते हैं। सही।
फेस पे, और फेस क्योंकि एक प्रोमिनेंट बिल्कुल। जो है होता है, एक्सपोजर होता है हमारा, और सभी जी। लोग वो कहते हैं ना कि आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते जी, हैं। जी, तो बिल्कुल। इसमें ये है कि बहुत सारे जो फीमेल्स होती हैं वो, इसमें ऐसा होता है कि बच्चे, बल्कि फीमेल्स क्या, यानी कि यंग जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, होता क्या है कि वो समटाइम ऐसा होता है जब उनको एक्नेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो स्कूल कॉलेजेस से जो है वो छुट्टी भी करने लगते हैं। ऐसा भी होता है कि वो यानी कि बिल्कुल सोशल इमोशंस बच्चों के डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते इमोशन, हैं। एक्चुअली बिल्कुल। ऐसे है कि वो मिरर देखेंगे तो फिर फेस पे फील होगा कि ये एक्ने आ गए हैं, और वो अच्छा नहीं लगता। इससे इमोशनली बच्चे जो है ना वो ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जब वो डिप्रेस होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ना मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स को ट्राई करते हैं। आपने देखा होगा कि ऐड देखा किसी ने तो उसको क्रीम को जो है उसको चूज़ किया कि ये एक्नीस को ख़त्म करती है तो जी। ये लगा लिया जाए, या यूँ कह लीजिए चूँकि ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं तो बिल्कुल। एवरीवन इज़ ब्यूटी कॉन्शियस एट दिस एरा, यानी इस दौर में तो जो है वो सभी को ये चीज़ है, जी। हर कोई जो है खूबसूरत दिखना चाहता है, तो उसमें बहुत सारी वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं, और इसके साथ एक्नीस वगैरह की जो क्रीम्स यूज़ करते हैं। तो उस हवाले से मैं पूछना चाहूँगी आपसे, क्या उनका भी कोई रोल है, या ये कि वो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं एक्नीस के सिलसिले जी, में? जी, बिल्कुल। ये जो वाइटनिंग क्रीमें होती हैं, ये सारी, ये सब क्रीम्स में स्टेरॉइड्स होते हैं। इसमें मरकरी होता है, और ये जो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है, और ये हमारी स्किन पर एक ऐसी लेयर जो है वो बना देता है जिसकी वजह से हमारी स्किन का जो है ना टेक्सचर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। सही। सर भाई, एक चीज़ ये भी है कि देखते हैं कि ऑयली स्किन जिनकी होती है वहाँ पर पिंपल्स का प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा देखने में आता है, तो इसकी क्या रीज़न है? ये क्यों ऐसा होता है कि ऑयली स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगती है एक्नीज की? बेसिकली जो एक हार्मोन होता है ना एंड्रोजन, वो हमारे स्पीशियस ग्लैंड्स होते हैं, वो ज़्यादा मिकदार में जब फेस हमारे जिस्म में चिकनाई बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से फेस पर एक्नी स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि वो ब्लॉकेज कर देते ब्लॉकेज हैं, हमारी वेन्स को जो है ना ब्लॉक कर देते हैं, क्लॉग कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर वो बिल्कुल ब्लॉकेज की वजह जी। से, चूँकि क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स निकलने होते हैं, एक्सक्रीट होने होते हैं, वो नहीं हो पाते, और उसकी वजह से डेड सेल्स जो हैं वो यानी लेयर्स बनने लगती हैं और पिंपल्स होने लगते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये ऐसा है कि पहले तो थोड़ा सा गाइड कीजिए कि अगर किसी की ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा, तो कोई ऐसा मास्क, कोई ऐसी होम रेमेडी जो कि हेल्पफुल हो सके और जो पर्सन है वो इस चीज़ से बचत हो सके, उसकी ज़रा इस मौसम में जो है वो उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। जी, जी, बिल्कुल। इसमें हम होममेड मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप एलोवेरा ले सकते हैं, 1 टीस्पून एलोवेरा। अच्छा, वो जेल फॉर्म में हो या कि वो फ्रेश प्लांट? फ्रेश प्लांट भी ले सकते हैं, जेल फॉर्म में भी जो अवेलेबल हो। सही। 1 पिंच जो है उसमें टर्मेरिक लेंगे, टर्मेरिक यानी कि हल्दी लेंगे। जी बिल्कुल। और आधा लेमन उसमें स्क्वीज़ करेंगे, उसको अच्छे से पेस्ट बना लें और उसको फेस के ऊपर लगा लें। नाजरीन, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मास्क डॉक्टर कुसिया ने हमसे शेयर किया, तो आप भी ट्राई कीजिएगा ताकि जो है इस तरह के मौसम में आप फ्रेश नज़र आ सकें और अपनी स्किन का ख्याल कर सकें। जी डॉक्टर साहब, अब ये आप बताइए कि जो एक्नीज़ हैं इनकी जैसे कि टाइप्स आपने बताई, तो क्या रीज़न्स भी हैं, यानी क्या वजूहात होती हैं? आखिर हर चीज़ की एक वजह होती है, तो एक्नीज़ की क्या वजह होती है? जी बिल्कुल। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये प्यूबर्टी की एज में ज़्यादातर एक्नी स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये होती है कि हार्मोन्स की इम्बैलेंसमेंट होने की वजह से। सेकंड रीज़न इसकी ये होती है कि ये एलर्जी भी हो सकती है। अच्छा। एलर्जी में आप ये कह सकते हैं कि डाइट से एलर्जी हो सकती है, किसी खाने की चीज़ से एलर्जी हो गई। हाँ जी, जैसे आपकी बात तो थोड़ा सा काटूंगी कि जैसा कि होता है कि कुछ लोग एग लेते हैं तो उससे ऐसा प्रॉब्लम किसी को हो जाता है, फिश से हो जाता है जी, एग्रावेट कर जाता है, एग्रावेट कर जाता है। ऐसे ही है। इसके अलावा किसी कपड़ों से भी हो सकती है एलर्जी। तीसरा ये है कि डाइट प्लान देखें। अच्छा। कि हम डाइट में क्या ले रहे हैं, क्या डाइट में हम ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ कर रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं। जंक फूड बेसिकली जो है ना हमारे हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट नहीं करता, वो हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट करता है। तो हार्मोन्स उसकी वजह से इम्बैलेंस होते हैं और फिर उसकी वजह से जो एक्नीज होने लगते हैं। यानी मेजरली जो आपने बताया कि एक तो एक्नीज में जो है वो प्यूबर्टी में हार्मोनल चेंज की वजह से एक्नीज हो जाते हैं। दूसरा इसमें आपने बताया हमें कि डाइट बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और उसकी वजह से कुछ रिएक्शंस वगैरह समटाइम हो जाते हैं और उसकी वजह से भी ऐसा होता है।
और फिर ये कि एनवायरमेंटल भी फैक्टर भी काउंट करता है इसमें कि कैसा एनवायरनमेंट है। अगर तो डैम वेदर है ये तो जैसा कि आजकल है, बिल्कुल इसमें भी एक्ने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और वजह वही है नाजरीन के सेबेशियस ग्लैंड जो है वो डक्ट्स की ब्लॉकेज कर देते हैं और वो रास्ता के जहाँ से टॉक्सिन्स बाहर आने होते हैं वो नहीं आ पाते और फिर स्किन पे जो है वो बम्प्स की सूरत में या पिंपल्स की सूरत में दाने सामने आते हैं और डेफिनेटली वो फेस को अच्छा तो नहीं लगता। तो इसी हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि आपको इस हवाले से रहनुमाई हो और आप न सिर्फ होम रेमेडीज़ को यूज़ करते हुए बल्कि होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करते हुए इसको क्योर कर सकें। डॉक्टर साहब, पानी का भी कोई रोल है इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, अपनी स्किन को जिन लोगों को एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं वो अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें। सही। जिनके पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें, डिहाइड्रेशन ना होने दें। अब पानी की हमने बात की तो पानी कितना पी लेना चाहिए? तकरीबन एक नॉर्मल इंसान को 12 से 14 ग्लास पानी डेली लेना चाहिए। इससे हमारी स्किन भी हाइड्रेट रहेगी और एक्ने होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होंगे। उसके अलावा हमारी बॉडी पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा नाजरीन, यहाँ आपको एक चीज़ गाइड करती चलूँ। डॉक्टर साहिबा ने जैसा कि बताया कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने से डेफिनेटली वो जो एसिडिटी होती है वो थोड़ी लो हो जाती है और उसकी वजह से एक्ने का जो होता है प्रोन होना वो कुछ कम हो जाता है। तो एक तो ये कि आप पानी पिएं, ज़्यादा पिएं, लेकिन ये कि मौसम बरसात के हवाले से थोड़ा सा मैं यहाँ गाइड करती चलूँ कि मौसम बरसात में बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से बहुत सारे मसाइल भी समटाइम हो जाते हैं और डायरिया का और पेट का मसला हो जाता है, इंडाइजेशन का। उसमें थोड़ा सा ये चीज़ गाइड करूँगी कि जब आप पानी का इस्तेमाल करें तो उसमें चंद एक ड्रॉप्स जो हैं वो लेमन के अगर आप ऐड कर लेते हैं तो न सिर्फ वो पानी जो है वो हाजमा हो जाता है, आपके लिए डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है, बल्कि वो आपके लिए स्किन के लिए भी इफेक्टिव होता है बिकॉज उसमें विटामिन सी का ये रिच सोर्स है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेमन के हवाले से और सिट्रिक फूड के हवाले से आप क्या कहती हैं डॉक्टर साहबा? एक्नीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि उसको डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं लेमन को, तो क्या ये सही है? नहीं, फेस के ऊपर तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए। इससे स्किन डेड होने, जो स्किन सेल्स होते हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि आजकल ट्रेंड है ना, लोग सुनते हैं कि विटामिन सी के सीरम्स चल रहे हैं, विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इस वजह से वो डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं। तो वो हार्मफुल होता है हमारी स्किन के लिए, बिकॉज बात वही उसकी एसिडिक पीएच जो ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल, एसिडिटी ज़्यादा होती है और वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। डॉक्टर साहब, अब जैसा ये है कि आजकल ये जो मौसम होता है इसमें धूप जो है वो बड़ी ऐसी कड़ाकेदार होती है कि समझ आ जाती है इंसान को। तो जब हम बाहर निकलते हैं तो स्पेशली डिस्कलरेशन बहुत होती है स्किन की, यानी कि स्पेशली आजकल के मौसम में जब हम फेस करते हैं सन एक्सपोजर को तो चेहरा जो है वो यानी उसका कम्प्लेक्शन भी ख़राब होता है और एक्नीज़ भी हो जाते हैं। तो क्या कोई ऐसी सूरत है कि हम बाहर निकलते हुए ऐसी कोई प्रोटेक्शन कर सकें, ऐसा कोई काम कर सकें कि जिससे जो है ये चीज़ नहीं हो? जी बिल्कुल, इसमें SPF का बहुत अहम रोल है। सबसे पहले तो ना आप नाजरीन की आसानी के लिए जो है वो थोड़ा सा SPF को बता दें, ये क्या चीज़ है? जी बिल्कुल, ये है सन प्रोडक्शन फैक्टर। बेसिकली ये क्या होता है, ये हमारी स्किन को जो सूरज की हार्मफुल रेज होती है ना, ये उनसे बचाता है। सही। ये हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देता है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो हमारी स्किन पर इफेक्ट नहीं करती। इसमें जो SPF है इसमें मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स आते हैं जो मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें SPF 2 है, इनकी फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी है जो जितना आप चलते जाएंगे ना, SPF 30, SPF 60 वो उतने अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं उसके हमारी स्किन पर इफेक्ट करने के चांसेस उतने कम होते जाते हैं। सही। तो मोस्टली जो है वो कौन सा नंबर जो है वो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है या कर लेना चाहिए? SPF 30 ज़्यादा बेस्ट है। बिल्कुल, वो हर स्किन टोन को यानी कर जाता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, तो इसका यानी कि इसको वाकई फ़ायदा है इसका इस्तेमाल करने का, प्रोटेक्शन के लिए करके जाना चाहिए। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ना हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेंगी। यहाँ नाज़रीन आपको यहाँ बताती चलूँ कि जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि अल्ट्रा वायलेट रेज यानी UV रेज जो हैं वो चूँकि स्किन को डैमेज करती हैं और उसी वजह से डिस्कलरेशन होती है क्योंकि मेलानिन को ख़राब करती हैं वो। तो जो SPF है वो इस सिलसिले में काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है।
तो यहाँ गाइडलाइन ये देना चाहूँगी कि जब SPF को यूज़ करना है वो कैसे आपने, यानी कि जब आप ये नहीं किया आपने SPF यूज़ किया तो डॉक्टर साहब अभी यूज़ किया और बाहर निकल जाए, ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल तकरीबन 30 मिनट्स पहले उसको आपने स्किन के ऊपर अप्लाई करना है और वो स्किन के ऊपर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद आप बाहर जाएं तो आपको अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ हम डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि एक्ने से बचाव के सिलसिले में इस मौसम में फेस को नीट रखने के लिए, जैसा कि आपने मास्क का बताया, तो कोई और चीज़ ऐसी आप बताना चाहें जो कि चेहरे पे लगाने से फ़ायदा हो सके हमारी फीमेल्स को, क्योंकि बड़े शौक़ से देखेंगे ये प्रोग्राम, बिकॉज़ फेस का ख्याल जो है वो सभी को होता है। वो आजकल एक एलिमेंट बहुत ज़्यादा चलता है मुल्तानी मिट्टी के नाम से, उसके हवाले से आप क्या कहती हैं? ये जो है ये मुल्तानी मिट्टी को इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमारी स्किन की जो ज़्यादा डैम्प स्किन है ना उसके लिए बहुत बेहतर होता है। इसको आप के गुलाब में मिक्स करके लगाएं और ये स्किन के ऊपर एक लेयर बना देगा, उसकी वजह से ये मुल्तानी मिट्टी जो होती है ना हमारी स्किन की सारी चिकनाई को ना एब्जॉर्ब कर लेती है। सही। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है, प्रोबायोनिक एक चीज़ होती है, प्रोबायोनिक बैक्टीरिया, ये क्या चीज़ होते हैं, क्या ये भी एक्नीज के सिलसिले में कोई रोल प्ले करते हैं? ये बेसिकली ये जो प्रीबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं ना ये हमारी स्किन के लिए अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि फ्रेंडली बैक्टीरिया इनको कह सकते हैं आप। ये कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। प्रीबायोटिक बैक्टीरिया ये उनमें से ही एक बैक्टीरिया है। ये क्या करते हैं, ये हमारी जिस्म के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी है ना ये उसको बढ़ाते हैं और कोई जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ये उनके ख़िलाफ़ फ़ाइट करते हैं और ये बेसिकली हमारे स्टमक में इफ़ेक्ट करते हैं। उसके अलावा ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ पार्ट्स पे इफ़ेक्ट करते हैं। ये एक्ने होने में इनका भी बहुत अहम रोल है। सही। और डॉक्टर साहबा एक चीज़ है, स्कार्स फॉर्मेशन जो हो जाती हैं। जी जी। तो क्या, अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं कि एक्नीज जो हैं चूँकि होते हैं बहुत सारे लोगों को होते हैं, सभी को होते हैं तकरीबन, किसी को किसी एज में होता है, किसी को किसी एज में ये तंग करता है और किसी जल्दी ठीक हो जाते हैं और किसी पर्सन को जो है वो लेके ही चलते रहते हैं, लॉन्ग टाइम चलता है ये सिलसिला। तो यहाँ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो एक्नीज हैं ये क्या डेंजरस भी होते हैं, ये मतलब डेंजरस चीज़ है क्या? नहीं, बेसिकली एक्नी डेंजरस नहीं होते। जिन पर्सन्स को एक्नी होते हैं ना वो इमोशंस जो है ना वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। अच्छा, तो वो ये ख्याल करते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब डॉक्टर साहब है कि स्ट्रेस भी जो है वो एक रोल प्ले करता है एक्नी में। बिल्कुल। इस हवाले से थोड़ा सा नाजरीन को गाइड करें कि कैसे इमोशनल स्ट्रेस जो है वो एक्नीज का वजह बन जाता है। बेसिकली जब फेस के ऊपर एक्नी हो जाते हैं तो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आना शुरू हो जाता है। जब भी मिरर देखेगा या किसी से गेट टुगेदर होगा तो वो कोई ना कोई उससे ये सवाल करेगा कि ये एक्नी हो गई, ये फेस पे क्या हो गया। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है। तो वो एक्नी जब हो जाए एक्नी होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस में आ जाता है, तो इसे लेकर वो सोशल बाइकआउट कर लेता है, सोशल बाइकआउट कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये मुझे क्यों हो गए हैं, ये उसके बारे में सोचता रहता है। फैमिलीज में कोई जो है वो कमिटमेंट होती है, कोई इवेंट होता है तो जो है वो बाइकआउट करते हैं, और सोशल बाइकआउट से मेरा मुराद है कि रिफ्यूज कर देते हैं जाने से भी, फेस नहीं करना चाहते चूँकि जो है ना सोशली, तो ये चीज़ हो जाती है। और इस यहाँ फिर नाज़रीन आपको गाइड करना चाहूँगी कि स्ट्रेस से भी जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक वजह होता है एक्नीज़ की। तो स्ट्रेस फ्री रहिए और ब्यूटीफुल रहिए। यहाँ डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएं कि जैसा कि अभी बात हो रही थी कि ये डेंजरस होते हैं, वहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमारा क्वेश्चन दूसरी तरफ चला गया। तो ये कि डेंजरस कब हो जाते हैं, ये क्यों डेंजरस, ख़तरनाक, हम अगर इसे कहेंगे तो ये किस जगह पे जाके ख़तरनाक हो जाते हैं? बेसिकली एक्नी इतने डेंजरस नहीं होते, लेकिन जब ये अपने स्कार्स छोड़ देते हैं ना तब ये डेंजरस कंडीशन की तरफ चल पड़ते हैं। सही। तो जब स्कार छोड़ देते हैं उनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं स्कार्स। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, तकरीबन हर जो मतलब 4 में से 3 लोग मुतासिर हैं इससे, एक्नी से,
तो स्कार फॉर्मेशन के हवाले से बात आपने की, स्कार जो है यानी कि निशानात जो चेहरे पे पड़ जाती हैं, उस हवाले से बात हो रही। तो आप मुझे ये बताइएगा कि हमारी होम्योपैथी में कोई इसका सोल्यूशन मौजूद है? क्या होम्योपैथी कोई रोल प्ले करती है इस सिलसिले में? कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हवाले से पूछते हैं कि ऐसा है, ओपन पोर्स हो गए हैं या ये के स्कार्स हो गए हैं, तो इस हवाले से। जी बिल्कुल, इसमें हमारी कैलेंडुला जो है मेडिसिन वो बड़ा अच्छा काम करती है। अच्छा, इसमें आप वो उसको लोकली भी अप्लाई कर सकते हैं। आप उसको लोकली किस तरह यानी अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा गाइड करेंगे आप? जो है वो आप कॉटन के साथ फेस के ऊपर लगाएं। अच्छा, उससे स्कार्स जो हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा और भी बहुत सी मेडिसिन हैं जिनमें कार्बो एनिमेलिस है, वो भी बड़ा अच्छा काम करती है। उससे भी एक्नी स्कार जो है वो रिमूव हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक। तो नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से। एक्नीज़ में बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। डॉक्टर साहबा, जैसा कि आपने डाइट के हवाले से बताया, और कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो वजह बन सकते हैं एक्नीज़ की? इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डाली है हमारे नाजरीन के लिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, और अगर हम करेंगे तो वो भी वजह बन जाती हैं। यानी डायरेक्टली उनका रोल नहीं होता, लेकिन वो वजह बन सकती हैं। जी बिल्कुल, आजकल जो बहुत ज़्यादा फीमेल्स जो हैं वो फेशियल करवाती हैं या स्क्रबिंग करवाती हैं, उसकी वजह से भी बिल्कुल वो स्किन को जब रब करते हैं ना, उसकी वजह से भी एक्नी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सही। उसके बाकी इसके अलावा हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट वाली जो डाइट है वो ना लें, उसकी वजह से भी स्किन पर जो है एक्नी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक का भी तो एक कॉस्मेटिक का भी बहुत अहम रोल है, ये रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है। हाँ जी, ये भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आजकल ये दौर चल रहा है कि किसी को कोई फ़र्क पड़ा है तो उसने कहा मैंने ये इस्तेमाल किया, आप भी ये इस्तेमाल करें, इससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। नाज़रीन, ये पॉइंट बहुत बड़ा है जो डॉक्टर कुदसिया ने अभी आपके सामने रेस किया कि ये जो ट्रेंड है कि एक से सुना, दूसरे से सुना और आपने वो चीज़ इस्तेमाल कर ली। काइंडली इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, ऐसा हरगिज़ न कीजिए। अपने करीबी डॉक्टर से कंसल्ट किया कीजिए और देन आप उस चीज़ को, उस रेमेडी को, इधर वो होम रेमेडी है या फिर ये है कि कोई मेडिसिन है, तभी आप उसको यूज़ करें तो वो बेटर होगी। तो डॉक्टर साहबा, वहीं से आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी जी बिल्कुल। तो हम लोग यूँ करते हैं कि किसी ने बताया तो वही चीज़ इस्तेमाल कर ली, हालांकि अपनी स्किन का टेक्सचर जो होता है वो चेंज होता है। किसी पे ये चीज़ सूट कर रही है, किसी पे नहीं कर रही। जब हम करेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि इसने इस्तेमाल की थी, इस पे इफ़ेक्ट आया तो मैं भी यही इस्तेमाल कर। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज़फुल मालूमात जो है हमारे नाजरीन को मिली होगी। और आज यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला मुनक़ता करते हैं और यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं अपने प्रोग्राम को। नेक्स्ट किसी टॉपिक पे इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।